उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज प्रेजेंट्स 4 PM न्यूज चाय पे चर्चा। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज। उज्जवल भारत न्यूज प्रेजेंट्स शेयर मार्केट कमोडिटीज निफ्टी सेंसेक्स इकोनॉमी रिपोर्ट। नमस्कार गुरुजी, चरण स्पर्श आपको और सुप्रभात। नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। गुरु जी, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हर व्यक्ति के लिए जो निवेश करना चाहते हैं शेयर मार्केट में। लेकिन आज के समय में देखा गया है कि रुपया टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर मार्केट में तेजी हमें कभी ना कभी देखने को मिलती है। हर रोज तेजी और गिरावट दोनों देखने को मिलती है। तो आज का जो मुख्य विषय है ज्योतिष शास्त्र को लेकर, आपके ज्योतिष की गणना को लेकर शेयर मार्केट के अंदर तेजी और गिरावट की गति क्या रहेगी पूरे इस माह के दरमियान, जुलाई माह और 15 अगस्त तक का जो तारीख है, 15 एक महीने का, किस जगह पर किस क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं और किस जगह में राशि के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से, ज्योतिष गणना के हिसाब से कहाँ पर निवेश करने से फायदा होगा और कहाँ पर निवेश नहीं करना चाहिए मौसम के हिसाब से। और शेयर मार्केट की जो गतिविधियां है उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं। तो आप ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से उस पर आज हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्वागत करती मैं आपका हमारे इस चैनल पे। नमस्कार, हमारे चैनल के सभी दर्शक मित्रों को खूब खूब जय श्री कृष्णा और सभी को सफलता मिले और सभी आगे बढ़ो, इस अभ्यर्थना के साथ पहले भगवान गणेश को वंदन करें, क्योंकि ये हमारा नया कार्यक्रम है और प्रारंभ कर रहे हैं। कार्यक्रम भी सफल हो, भगवान से प्रार्थना। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो भ्रातृभ्यो भ्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो अधिकारिभ्यश्च वो नमो नमः गृहपतिभ्यश्च वो नमो नमः। ओम गं गणपतये नमः। भगवान गणेश की आज्ञा के हिसाब से शेयर बाजार में कमोडिटी बाजार भी होता है। इसे कुछ लोग सट्टा बाजार भी कहते हैं और कुछ लोग इसे निवेश का बाजार भी कहते हैं। शेयर बाजार का पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उसे नहीं जानेंगे तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। आजकल का जमाना ऐसा आ गया है, इतनी महंगाई है और इतनी ज्यादा बेरोजगारी है। इसकी वजह से क्या है, लोगों को शॉर्टकट में पैसे कमाने की एक लालच होती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि हम शेयर बाजार में घुसेंगे, फटाफट करोड़पति बनेंगे और फिर देखेंगे, ऐश करेंगे। ये जो भावना है, तो सबसे पहले जो लोग भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें इस भावना को छोड़ देनी चाहिए। जल्दी से कमा लेंगे ये बात तो बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, आप इन्वेस्टमेंट से या और कुछ करके, कुछ नया काम करके आप उसमें पैसा कमा सकते हैं। इसमें वास्तविक रूप से कंपनियां होती हैं और कंपनियों का इन्वेस्टमेंट होता है, जो बाजार से पैसा लाके, मतलब लोगों के पैसों को लेकर और उन्हीं के पैसे से अपना बिजनेस करती हैं, उसी का मैनेजमेंट करती हैं, उसी में डिविडेंड वगैरह देती हैं। शेयर इक्विटी होते हैं, प्रेफरेंस होते हैं, डिवेंचर होते हैं। तो डिवेंचर वगैरह से जो है वो एक प्रकार का ब्याज है, और जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो कंपनी अलॉट करती हैं, और जो इक्विटी शेयर होते हैं वो शेयर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा घूमते हैं। उसमें निफ्टी और बैंक, मतलब निफ्टी है और मेन सेंसेक्स है। सेंसेक्स मुख्य बाजार है, निफ्टी जो है सेकंड बाजार है। तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों को पहले थे, फिर इसके बाद उसको बैंकिंग सेक्टर को अलग किया गया, तो उसका अलग एक फ्यूचर, फिर इसमें बन गया फ्यूचर एंड ऑप्शन। ऑप्शन भी फिर कुछ दिनों से चलने लगा। शुरुआत तो इक्विटी और सेंसेक्स थी,
उसके बाद अब जब फिर फ्यूचर आ गया, यानी भविष्य में क्या होगा, तो लोग खिलाड़ी लोग उसमें खेलना शुरू किए। तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा चाहिए। लॉट शेयरों के होते हैं, उन शेयरों के लॉट, अभी तो निफ्टी के भी सेंसेक्स बन गए, उसके भी मतलब फ्यूचर चलते हैं, उसके ऑप्शन भी आने लग गए। ऑप्शन एक अलग चीज है, जैसे आपको लग रहा है कि मंदी है तो आप उसमें पुट लीजिए, कॉल लीजिए, इस तरह से वो चलता है, कॉल पुट वगैरह। तो जो लोग बाजार का काम करते हैं हमको पता है। हम टू द पॉइंट की बात करते हैं कि आपकी कुंडली, हम लोगों का विषय है कुंडली के आधार से किस तरह से आपको नफा मिल सकता है, क्या आपको उसमें नफा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम्म, सामान्य रूप से नियम यह है कि जो सूर्य की संक्रांति होती है, चंद्रमा की संक्रांति तो हर दूसरे दिन हो जाती है। मंगल है, बुध है, गुरु है, शनि है, गुरु है, राहु है, केतु है, ये तो लॉन्ग टर्म के संक्रांति वाले ग्रह हैं। फिर कभी ग्रह वक्री हुए, कभी ग्रह मार्गी हुए, कभी ग्रह चाल में आ गए। ये भूचक्र जो है पूरा, उसमें अलग अलग सिस्टम है। कब बाजार गिरेगा, कब घटेगा, कब बढ़ेगा, यही एक इसका गणित होता है। अगर इस गणित में आप सफल हो गए तो देन यू विल बी सक्सीड इन योर लाइफ एंड यू विल गेट प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट। अमेरिका में भी चल रहा है, डाउ जोन्स कहते हैं, चाइना में भी चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कोई भी देश इससे बाकात नहीं है, यानी हर देश इसी सट्टे में लगे हैं। फिर क्रिप्टो करेंसी वगैरह अभी तो चल रही है, और इसके अतिरिक्त कॉमोडिटी है, जैसे सोना, चांदी है, गेहूं है, चावल है, तेल है, इस ऑयल है, कार्डबूम है, इन सब के भी स्टॉक जो चलते हैं वो कॉमोडिटी, जैसे जो मटेरियल्स के शेयर हैं उनको कॉमोडिटी कहते हैं, और जो इक्विटी के शेयर हैं वो शेयर बाजार के शेयर हैं। इन शेयरों में इन्वेस्टमेंट कब और कैसे करना चाहिए, उसके पहले आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। अगर आपकी कुंडली आपको अलाउ करती है कि आप कमा सकते हो इसमें, तो जरूर आपको उसमें घुसना चाहिए। अगर अलाउ नहीं करती तो बिल्कुल किसी, सभी मेरे दर्शक मित्रों को बेस्ट अनुरोध यह है कि आप उससे दूर रहो। अनुभव करना हो तो नॉर्मल होता है कि भाई एक दो बार चार बार आपने लिया और आपको फायदा न होने की जगह नुकसान हुआ। आपने किसी शेयर को ले लिया, वो शेयर घट बढ़ने की जगह घटने लगा। किसी शेयर को आपने बेच दिया, वो बढ़ने लगा। इसका मतलब है कि वो आपको बुला नहीं रहा है, वो आपसे दूर भाग रहा है। फिर आपको वहां से प्रणाम कर लेना चाहिए, भैया हमारे काम का ये नहीं है। अब इसमें दो प्रक्रियाएं हैं, कभी डेली वाली ट्रेडिंग होती है, कभी मतलब लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग होती है, और कभी फ्यूचर ऑप्शन हो, मैंने बताया। फ्यूचर ऑप्शन से जिसके पास पैसे पैसे कम हो वो इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि बाजार से पैसा कमाना केवल नसीब का काम है। हाँ, एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस होती है, कुछ लोग अपनी खुद की एनालिसिस करते हैं, कुछ लोग बहुत अनुभवी होते हैं, उसमें भी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। शेयर बाजार को नफा देने का काम सबसे पहले फिफ्थ हाउस करता है, यानी पांचवा घर करता है। उसको लीड भी छठा घर करता है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि छठा घर भी उसको लीड करता है, क्योंकि पांचवें घर से दूसरा घर यानी छठा घर, तो दूसरा घर हमारे धन भुवन का है। तो पांचवें घर से हमको धन मिलेगा या नहीं, या फिर कर्ज में डूबोगे। छठे घर को कर्ज का भी घर कहा जाता है। तो कर्ज में डूब जाना है तो फिर उसको थोड़ा सावधान रह के काम करना होगा। सामान्य रूप से जैसे गुरु महाराज है, बृहस्पति है, फिर सूर्य है, फिर जैसे केतु है, मंगल है, ये जो ग्रह हैं ये नॉर्मली हेल्पफुल नहीं होते। ये लोग शत्रु करने वाले ग्रह नहीं, बहुत स्थिर ग्रह है, समझदार ग्रह, ऐसा मैं कहूंगा। और शनि महाराज भी उसमें आ जाते हैं। आपका लग्न यानी पहला भाव जो मजबूत हो, उसको अच्छे ग्रह देख रहे हो,
और पांचवें भाव का कनेक्शन अगर आपके लग्न से है तब भी आपको बाजार में पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर मुख्य 5 ग्रह गिने गए हैं ज्योतिष में। लग्न लग्नेश यानी आप खुद और आपका खुद का संबंध, जबकि दूसरा भाव जो है धन माने बैंक बैलेंस, पांचवा भाव है शेयर बाजार या अन्य बाजारों से एकाएक हमको इनकम मिले, छठा भाव कर्जे का है, उससे कोई संबंध नहीं हमको। हमें तीसरा संबंध आता है 9वें भाव से, भाग्य से, जो मेरा हमारा फ्यूचर है, और 11वां भाव है सोर्स ऑफ इनकम, आपको इनकम कहाँ से मिल रही है। न्यूमरोलॉजी वाले जो देखते हैं वो यही देखते हैं भाई 1 5 9 यानी 2 5 9 अगर जिसके अंकों में आते हैं उन लोगों को बाजार से पैसा मिलता है, वो कमा सकते हैं। बाकी 8 नंबर आ गया तो उनको कुछ मिलना नहीं है, वो नुकसान के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति होती है कि जब पंचम भाव हमारा अच्छा है, नॉर्मल रूप से इसका वीडियो हमारे यूट्यूब में डाला हुआ है तो उसको आप देख सकते हो भाई। जब पंचम भाव में 2 नंबर हो, 7 नंबर हो, 3 नंबर है, 6 नंबर है, तो ऐसी स्थिति में, और 4 नंबर, 4 का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब चंचलता, जो इंट्राडे कर रहे हैं उनका चंद्रमा कैसा हो देखना पड़ेगा। अगर चंद्रमा आपका कंप्लीट है तो आपको कोई चिंता नहीं है, तो वो आपको देगा थोड़ा इंट्राडे में पैसा, बाकी नहीं देगा, तो दूसरे दिन तो बदल जाने वाला है। जब संक्रांति उसकी बदलेगी, वो संक्रांति फायदा नहीं देती। जैसे सूर्य की संक्रांति बहुत काम करती है, जैसे बाजार में सूर्य की अगर संक्रांति है तो जैसे हम आपको बता दें कि भाई अभी जैसे हम लोगों के लिए अगस्त का महीना अपने देख रहे हैं कि अगस्त के महीने में कैसा रहना है। तो सबसे पहले तो देखिए 16/8 के दिन सूर्य की संक्रांति जो है वो कर्क राशि से जाके वो सिंह राशि से और सिंह राशि में प्रवेश करेगी, यानी सिंह राशि में शुक्रवार को 16/8 को सूर्य महाराज प्रवेश करेंगे, यानी उनकी खुद की राशि। लेकिन वह कब प्रवेश कर रहे हैं, वह दिन शुक्रवार का। मैंने अभी बताया कि पंचम भाव में 2 नंबर 7 नंबर यानी शुक्र उसके मालिक होते हैं। अगर वहां 2 नंबर 7 में शुक्रवारी बाजार, अगर शुक्रवार को यह संक्रांति हो रही है, बुधवार को यह संक्रांति हो रही है, ये देख सकते हो आप, पंचांग मिलता है उसमें कोई वो नहीं है। तो इस संक्रांति अगर हो रही है तो मान लीजिए वो तेजी है, पर यही संक्रांति अगर शनिवार को हो रही है या मंगलवार को हो रही है तो ये भी आप निश्चित, रवि इतवार को हो रही है तो ये मान लीजिए कि मंदी होने वाली है। अब ऐसा है कि बाजार जो है पैर सो एकदम मंदी में जाएगा या एकदम तेजी में जाएगा। अभी जैसे बाजार चल रहा है तेजी में, हम देख रहे हैं कि भाई 2014 नहीं बल्कि 2009-10 से 10 के बाद ही बाजार धीरे 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 बढ़ ही रहा है, और जो एक्सट्रीम लेवल पर, हाँ बीच में करेक्शन जरूर आते हैं। करेक्शन आने का कारण होता है कि जैसे हमने माल खरीद रखा है, हमें नफा मिला तो हम उसको छोड़ करके बुक कर देते हैं। जो विदेशी लोग हमारे बाजारों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये लोग घुसते तो खूब हैं, जब बड़ा पैसा मिलने लगता है तो निकल भागते हैं। जब वो भागेंगे तो बाजार नीचे गिरेगा। डिमांड एंड सप्लाई का एक सिंपल रूल इसमें चलता है, कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है। ग्रहों की छाया, ग्रहों की इफेक्ट अवश्य रहती है। जैसे इसमें क्या है कि हम आपको बताएं कि जैसे थोड़ा सा समझा दें, इसके बाद मैं बात कर रहा हूं कि जैसे कुंभ जो है वह मकर राशि, अभी केतु मकर राशि में वक्री होके कुंभ राशि से शनि महाराज वक्री हुए। अब ये वक्री हुए हैं इसलिए बाजार जो है थोड़ा टचका लेता रहेगा, वो बहुत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे नहीं जाने वाला है। वो ये कहे नहीं हम आगे चला जाएगा, नहीं जाएगा, धीरे धीरे ही बढ़ेगा। और जिसमें जिन लोगों के घुसे हैं तो उन लोग क्या थक जाते हैं। बाजार में इन्वेस्टमेंट करने की पॉलिसी होनी चाहिए। जो आदमी बाजार में इन्वेस्टमेंट करता है, आपके पास 100 रुपए अगर है तो उनको ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए बस। बाकी 75 मतलब 70 रुपए अपने पास रखना चाहिए। दूसरी बात, बाजार में कभी भी एवरेज करके नहीं घुसना चाहिए।
कभी बाजार नीचे जा रहा है तो हम उसको छोड़ नहीं दें, उसमें फिर से घुसे, फिर नीचे जाने दो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट वाली चीजें जो हों उनमें आप घुसिए। जो कंपनियां सामान्य रूप से रेगुलर, जैसे आप समझ लीजिए कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, इसका काम तो बंद नहीं होने वाला। मान लो इसका शेयर नीचे भी जा रहा है तो ये ऊपर जाएगी, क्यों? तो लोग बिस्किट खाने वाले मिलेंगे उसको। नेस्ले नेस्ले जैसी जो कंपनियां जो चॉकलेट वगैरह बनाती हैं, उनकी कुछ और आइटमें आती हैं, ये बंद नहीं होने वाले, ये चलता ही रहने वाला। आयरन स्टील है, अब ये कंपनियां कहीं डूबने वाली नहीं है कि एकदम डूब जाएंगी, क्योंकि स्टील की जरूरत सबको है। मोबाइल की कंपनियां हैं तो मोबाइल तो बंद ही नहीं होने वाला लगता है, तो वो भी चलेगा। ये भी एक चीज देखी जाती है जब लॉन्ग टर्म आप बैठ रहे हो, तो यह खास देखिए कि कौन सी कंपनी अच्छी है, अच्छी, इसका फंडामेंटल जरूर देखिए। फिर ऐसा है कि अभी बाजार में कुछ 3-5 करके कुछ कंपनियां अपना सेक्शन करा लेती हैं, मतलब बाजार से आईपीओ, और वो आईपीओ बाजार में इकट्ठा कर लिया, एक आध दो जमीन लेके दिखा दिया, इसके बाद बोले कंपनी डूब गई। ये भी चलता है। तो ऐसी कंपनियों में नहीं, जो रेगुलर हो, उनका फंडामेंटल हो, उनके जो बैलेंस शीट वगैरह अच्छी हो, ऐसी कंपनियों में उनको जाना चाहिए। दूसरी बात, जैसे देखिए अब बाजार जो है, आपको एक सीधी सिंपल बात मैं बता देता हूँ, जो हमने कुछ ग्रहों के हिसाब से निकाला हुआ है कि जैसे सूर्य जो है 8 को 16/8 को जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वह संक्रांति शुक्र की है, यानी शुक्रवार को प्रवेश कर रहे हैं। जो तेजी का द्योतक है उससे बाजार में तेजी होनी चाहिए। वृषभ राशि में जो है मंगल महाराज आ रहे हैं, और मंगल महाराज जो है महाश्रम में रहेंगे, और 26/8 को दिन वे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। एक ग्रह गोचर की स्थिति है। दूसरी बात है 22/8/24 के दिन जो बुध है वो बकरी चाल में चलेंगे, यानी 22/8 को बुध जो है वो रिवर्स होंगे। तो उसका भी एक अलग 19 दिन तक रहेंगे सिंह राशि में। इसके बाद जो आपका आएगा सबसे बड़ा जो मेन ग्रह है शुक्र। तो शुक्र की जो स्थिति होगी वह पूर्वोदित हो रहा है, और पूर्वोदित के बाद तीक्ष्णा स्थिति में बन रहा है, और वह अपने आप में सिंह राशि में बदल रहा है। तो वह भी एक अच्छी चीज है, वह भी तेजी का द्योतक होता है। तो माने 25/8/2024 को वे कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। शुरुआत में वो सिंह में रहेंगे, इसके बाद वो कन्या में जाने वाले हैं। गुरु महाराज जो है वो वृषभ में रहेंगे, और शनि महाराज कुंभ में रहेंगे, कोई परिवर्तित नहीं होगा। इनकी स्थिति को देखते हुए जो अगस्त महीने का बाजार है, वह बाजार 1/8/2024 से गोचर ग्रहों की स्थिति के हिसाब से 6/8/2024 तक वह तेजी में रहेगा। हाँ, ये टाइम नोट कर सकते हैं आप लोग, और देख भी सकते हैं। दूसरी बात 11/8/24 से 21/8/24 के में भी यह तेजी में रहेगा, यानी इसके बीच वाले जो तारीखें हैं उनमें उनको मंदी आनी है। जो अपना काम कर रहे हो इस तरह से जरा देख के अगर करेंगे तो शायद नुकसान कम होगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई खरीदो आप और एकदम पैसा डाल दो, ऐसा न करो, समझ के करो, लेकिन इस तरह से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि 6/8 से लेके और 11/8 तक, और 21/8 से लेके, और जो 11/8 से 24 से लेके 21/8 तक, और 21/8 से 31/8 तक यह मंदी का समय रहेगा। यानी देख लीजिए, आप समझे इसमें कि ग्रहों के हिसाब से मंदी भी होती है, तेजी भी होती है। हमें देखना यह है कि हम किस टाइम में गुजर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ मैंने आपको बताया कि भाई 6/8 तक है, अब हम 6/8 को माल खरीद के खड़े हो गए, तो वो आपका जो माल होगा वो 11/8 तक नीचे जाएगा। उसमें जिसके पास पैसे नहीं है या ओवर बॉट कर देते, ओवर खरीदी करते हैं,
वो क्या करेंगे, डर के मारे छोड़ेंगे, जब छोड़ेंगे तो नुकसान। ये कार्यक्रम में इतने आपको समझना है कि किस टाइम में घुसना। तो जैसे 1 तारीख से ठीक है तो आप घुसिए, और 6 तारीख के बाद गिरेगा, इसके मतलब है कि 5 को आप निकल के चले जाइए, मिल रहा है नहीं मिल रहा है छोड़ो। अगर ऐसा करोगे तो अवश्य आपको प्रॉफिटेबल होगा, अन्यथा नुकसान का सामना। अब मंदी आई, तो जब मंदी आई तो वहां पर आपको बेच दिए जो लोग, जो मतलब ये फ्यूचर तो बने वहां तक में करना चाहिए, बड़े इन्वेस्टरों की बात नहीं है, पर वो लोग भी अपनी उसको गिरा के ही करना चाहिए, जो हमारी कैपेसिटी उसी के हिसाब से। तो यह खास तौर पर अपने देखना पड़ता है। अभी अगस्त महीने का मैंने आपको 3 आकलन बता दिए कि कब मंदी है कब तेजी है। ये ग्रहों पर ही चलता है, ऐसा नहीं कि अपने आप चलता है। राशि के हिसाब से जो मैंने सबसे पहले बताया, हम उस पर वापस जाते हैं कि जैसे आपकी कुंडली में मतलब पंचम भाव, वहां पर वृषभ राशि है, तुला राशि है, कर्क राशि है, मिथुन राशि है और कन्या राशि है। ये इतनी राशियां अगर दिख रही हैं तो आपको बाजार में पैसा मिलेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखिए वहां पर राहु, शुक्र, चंद्र, बुध, इनकी हाजिरी भी जरूरी है। अगर इनकी जगह कहीं वहां शनि, गुरु, मंगल ये लोग बैठे होंगे, सूर्य, तो ये आपको बाजार में पैसा नहीं देंगे। देख रहे हो तो भी समय सही है फिर भी, यानी एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी कैसे बनाओ। होता है कि आपके एक ग्रह ही फायदा देते हैं। इतने फोन आते हैं, महाराज पंडित जी हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, गुरुदेव गुरुदेव बचाइए। अब क्या बचाऊं? जब मैंने देखा कुंडली, वहां नंबर 4 पड़ा है, उस 4 नंबर में मंगल बैठा है। नंबर 4 इसीलिए तो तुम सट्टे में घुसे, बाजार में घुसे, क्योंकि 4 नंबर था, वो आपको इंडिकेट आप जाइए बाजार में, पैसा बहुत है। लेकिन वहां मंगल बैठा था। मंगल बोलता भैया सट्टा पट्टा हम नहीं करते, हम शॉर्टकट पैसा नहीं बनाते, शॉर्टकट पैसा न बनाओ, इसके लिए रोकता है कि भाई इस तरह से आप मत करिए। तो आपको उसमें संभल जाना चाहिए कि नहीं भैया रुक जाओ। अब मंगल है तो आप समझिए मंगल किसका कारण है। 5th हाउस पे 1 नंबर पड़ा है, लेकिन आपके 11 नंबर में भी एक, मान लीजिए कि 11 नंबर में 1 नंबर है, धन भुवन में 1 नंबर है, 5वें भाव में, 11वें भाव में, दूसरे भाव में कहीं भी 1 नंबर पड़ा है, तो आप समझ लीजिए रियल एस्टेट से उसको फायदा मिलेगा। क्योंकि मंगल जो है, मंगलो भूमि पुत्र चरण हरता धन प्रदा, मंगल जो है भूमि पुत्र है, तो आपको उसके अलग दूसरा मंगल मेडिकल का कारक है, तो वो भी मेडिकल लाइन में भी उसको पैसा मिलेगा, मेडिकल की दवाओं में। अब आप कोई इन्वेस्ट कर रहे हो मेडिकल में, तो वो भी कहीं बंद नहीं होने वाली, दवाइयां तो बढ़ेंगी ही, चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, तो बढ़ती रहेंगी, दवाइयां बंद होने वाली नहीं। तो ये इस तरह से इसमें एक चीज देखी जाती है कि हमारे जैसे शुक्र है, अब मान लीजिए यहाँ 2 नंबर में, दूसरे घर में 2 नंबर 7 नंबर, या आपके 5th हाउस में 2 नंबर 7 नंबर, या आपके 11th हाउस में 2 नंबर 7 नंबर, इसका मतलब उसको इन्वेस्ट से कहाँ फायदा होने वाला है? तो आपको फायदा होगा केवल और केवल, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है या कोई अच्छी महोत्सव की कुछ चीजें हैं, जैसे जॉइंट बनाते हैं ना सब, लड़कों के सामान, लेडीजों के सामान, ज्वेलरी वगैरह है, तो ऐसे जो शेयर है उन शेयरों में उनको वास्तविक रूप से इन्वेस्ट करना फायदेमंद रहेगा। बाजार में लाभ लेना तो मैंने बता दिया भाई, 5वां भाव मजबूत होना चाहिए, और 5वें भाव में अगर सही ग्रह है तो आपको बिल्कुल फायदा मिलता है। नहीं है तो ऐसे ग्रहों में थोड़ा इन्वेस्टमेंट से नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होता, अगर सोच समझ के इन्वेस्ट किया जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं होता। और मैंने जो बताया कि इन्वेस्टमेंट का पर्पस इतने होना चाहिए, भाई हमारे पास 100 रुपए है तो अब 30 रुपए डाल, यानी 30 का नुकसान करने के लिए उसमें घुसना है।
हम नफा ही करेंगे ऐसा मान के नहीं घुसना, तो आप जरूर नफा कमाओ। उसमें डरना भी नहीं होता, बाजार में डरने से कुछ काम नहीं होता। मैंने अभी जो बताया कि भाई 1 तारीख को आपने कोई चीज खरीद ली, अब एक को खरीदे 6 तारीख तक तो ठीक है, वो आगे जाएगा। तो आपको देखना है कि 6 तक आगे है तो हम 5 को ही ना निकल जाए, हमें 2 रुपए मिल रहे हैं, जाने दो। तो आपको वो इस तरह से फायदा मिलेगा। इंट्राडे जो होता है तो क्या आज की और आज का आज नफा अथवा आज का नुकसान, तो वो नुकसान ही होता है, नफा बहुत कम होता है। इसलिए थोड़ा उनको अपनी पोजीशन बना के चलना चाहिए कि भाई 8 दिन 7 दिन हम बैठे हैं और ये तारीख तो हम लोग दे ही रहे हैं, अपनी तारीख देखते रहो। ये लगभग सही, गड़बड़ कभी नहीं होती, ग्रह की चाल है, ये कभी कभार गड़बड़ भी होती है। जैसे बाजार में क्या हुआ कि भाई फंडामेंटल देखा जाता है, भाई हमारे भारतवर्ष ने क्या डिक्लेयर किया, आरबीआई ने क्या पॉलिसी डिक्लेयर की, अभी बजट आने वाला, उसमें क्या नई चीज आने वाली है। तो ये सब चीज भी बाजार पर इफेक्ट करते हो। वहां पर ये ग्रह गोचर वाले जो ग्रह है वहां थोड़े फैल हो जाते। मान लीजिए कि भाई कुछ गड़बड़ी हो गई अमेरिका के बाजार में, तो जब अमेरिका गिरेगा तो तुम भी मुंह भरे गिरेगा, ऐसा नहीं है कि तुम बच जाओ, इवन दो दुनिया के सारे बाजार गिरे। ये इसको पॉलिटिकल एनालिसिस कहते हैं कि पॉलिटिकल में क्या हो रहा है, उसकी बहुत बड़ी इफेक्ट होती है। हमारे भारतवर्ष में है, मोदी जी को अगर मान लो कुछ हुआ, इधर उधर कहीं गड़बड़ी आई, छींक भी अगर उनको आ गई, तो समझ लीजिए बाजार नीचे गिरेगा। क्यों भाई? वो पॉलिटिकल एनालिसिस। अब इस चीज को एक ग्रह नहीं कर सकते, तो वो एकाएक उनको छींक आ गई, हम अब क्या करें? तो आप उससे तो बच नहीं सकते भाई। तो हमें ये मेन चीज हमें यह देखना चाहिए कि हम बाजार में क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं। जैसे गुरु जी यूक्रेन का जो जैसे ये आने युद्ध, वाला हाँ, हाँ, क्या तो बोला? यूक्रेन का जो गुरु जी हाँ, यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से तेल बाजार में, ऑयल बाजार जो है हमारा, पेट्रोलियम बाजार, उस पर काफी असर देखने को मिला है, काफी गिरावट देखने को मिली है। और गिरावट के समय पे जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसमें होल्डिंग होना पड़ता है। जैसे मैंने देखा है यूक्रेन की युद्ध के समय पे ऑयल बाजार, जो पेट्रोल बाजार है, काफी गिरावट देखने को मिला था। उसके बाद तेजी आई, तो जिन्होंने उस समय में इन्वेस्ट किया था, निवेश किया था, उसको आज बहुत फायदा हो रहा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। नहीं वो है, जैसे अभी वो पॉलिटिकल हुआ ना, यूक्रेन का युद्ध, बिल्कुल बिल्कुल। रसिया का युद्ध, हाँ गल्फ में युद्ध चल रहा है, इसराइल का युद्ध है। अभी युद्ध वाला वातावरण, जहां से तेल आ रहा है उन लोगों को अपना पैसा इकट्ठा करना है। अब माल आपको बाजार में कोई भी वस्तु क्यों बेचनी? जैसे शादी आ रही है, तो शादी आ रही है तो सभी लोग भाई गोल्ड कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे ना। भाई जो गरीब है भाई 2 तोला खरीदेगा, अभी 75,000 के भाव में चल रहा है, तो भाई हमारी कैपेसिटी नहीं, तो हम 1 तोला 2 तोला खरीदेंगे, लेकिन खरीदेंगे क्यों? भाई आने वाली बहू है या जाने वाली बेटी है, उसको कुछ ना कुछ तो देना है। तो ये भाव बढ़ता घटता है, उस समय भाव बढ़ेगा क्योंकि डिमांड बढ़ने वाली। जब डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप नियम है कि उसका डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। जैसे अब यूक्रेन जो आपने अभी बताया ऑयल, अब ऑयल सेक्टर की कंपनियों में भाव बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे, बीच में घटे थे। और ये क्रम चलता है, ऐसा नहीं होता फिर 2 महीने 3 महीने चलेगा, फिर 2 3 महीने फिर नीचे आएगा। अब इसका कारण जो होता है ये अलग कारण है, ग्रह तो कारण अपना है ही है। पॉलिटिकल एनालिसिस अलग चीज होती है, टेक्निकल एनालिसिस अलग होती है। टेक्निकल में क्या कैंडल वगैरह बनाते हैं लोगों के, अभी तो हम लोग यूट्यूब खोलते हैं तो उसमें केवल जाहिरात आती है कि आप जल्दी से बाजार में घुसो, यानी शेयर सट्टे में घुसते रहो, अपना पैसा घुमाओ या कमाओ, ये उनका विषय नहीं है, पर घुसो जरूर। इतनी जाहिरात होने का कारण क्या है? क्योंकि एक तो बेरोजगारी, तो लड़के बैठे बैठे जो कॉलेज के, अभी 2 दिन पहले एक फोन था, एक लड़का अभी 12th में है, ये अभी 12th की एग्जाम देने वाला है, मतलब नेक्स्ट मार्च में। वो लड़के ने 1 करोड़ रुपए का नुकसान कर लिया बाजार में। हमने उससे पूछा बेटा हुआ कैसे, ये तुम मुझे बताओ। तो उन्होंने ये बताया कि
गुरुजी मैंने एक आदमी को पूछा, उन्होंने बोला डालो, मैंने डाला, मैंने 10,000 डाला, उसमें मुझको 1 लाख रुपए मिला। फिर उसी से पूछा तो उसने बोला और डाल दो, तो मैंने वो जो 1 लाख आया था वो भी डाल दिया। जब वो भी डाल दिया तो बोले मेरे 3 लाख मिल गए। तो अब फिर क्या हुआ, बोले फिर से गिरने लग गए, हो गया। फिर गिरते गिरते एक और बाजार से पैसा लिया, इधर से उधर से चोरी में पैसा लिया था। अंत में स्थिति उसकी ये हुई कि मतलब अब क्या करूं, पैसे वाले हैं, कोई गरीब आदमी तो थे नहीं, इतना रुपए इन्वेस्ट न करते। फिर मैंने उनको बोला, मैंने बेटा तुम अपने पिता से बात कर लो, जो हो गया उसकी चिंता मत करो, ये तो इसमें ही तुम कमा लोगे, टेंशन न करो। लेकिन अंधा बन के नहीं, जैसे 1 लाख तुम जब कमाए थे आपने 10-20 हजार डालना है, बाकी अपने पास रखो, तो तुम डूबते बच जाओ। वही मैं बोल रहा हूँ कि 30% अपना उसमें डालिए, बाकी नहीं। एक इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी होती है, तो जो एनालिसिस लोग हैं वो बताते हैं, कि हम ज्योतिषी लोग क्या बताएंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि भाई आपका 30% एक फिक्स में डालिए, 30% आप कहीं अच्छी जगह डालिए, और फिर 30-40% जो है उसका अपना जो करना हो करते रहिए। जैसे गुरु जी अभी क्योंकि आने वाला अपनी समय जैसे गुरु जी अभी आने वाले समय में गणेश चतुर्थी है, सामने त्योहार है, दिवाली है, दशहरा है, तो मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर भी काफी तेजी रहेगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में, क्योंकि लोग गाड़ियां नहीं, खरीदते हैं। देखिए नवंबर दिसंबर में तेजी का प्रोग्राम है, और तेजी ये बनती ही रहती है। अब तो हम आपको हर महीने ये 2-3 तारीखें दे देंगे, उसको आपको चेक करते रहना है, बस उसी में खेल करना है। संक्रांति जो मेन होती है, सूर्य की संक्रांति पर इफेक्ट बाजार की बहुत बड़ी रहती है, क्योंकि बाजार चंद्रमा पर चलता है, डेली की बदघट जो है वो चंद्रमा बताता है। जो आपकी रोज की होरा होती है, होरा के आधार से बाजार में बदघट होती रहती है। जैसे बाजार बढ़ेगा गिरेगा, बढ़ेगा गिरेगा, तो उसका आधार चंद्रमा और होरा मेन होती है। हमारी जो कुंडलियों में होरा निकाला जाता है, वो होराएं लगभग सब परफेक्ट निकलती रहती है, थोड़ा इधर उधर रहती हैं, बाकी उसमें कोई गड़बड़ी ज्यादा नहीं होती। तो क्या वो भी जब कर रहे हो तो इसको सारा अपने कुंडली का पहले एनालिसिस करवा, क्योंकि आने वाला समय जो है वो तेजी का है, लेकिन ऐसी तेजी भी नहीं है। देखिए जैसे जब जब देखा गया है तो बाजार हमेशा कभी न कभी तो गिरा ही हुआ है। जैसे 92 में बाजार गिरा था, मंदी आई थी। इसके बाद बाजार में 96 में हर्षद मेहता भाई का कांड आया, तो वह भी मंदी को लाया। इसके बाद 2000 में केतन पारेख का आया, उसमें भी मंदी आई। 2004 में भी मंदी आई। 4 के बाद जो मंदी आई 2008 और 7-8 की जो मंदी थी वो बड़ी भयंकर थी, पूरी दुनिया उसमें हिल चुकी थी। क्योंकि उस समय सेंसेक्स जो था वो सीधे सीधे समझिए 1200-1300 पर से सीधे पहुंच गया 19,000, जो 8-9-7-8 हजार पर रहा, सीधे 19,000 पर पहुंचा। फिर वो नीचे गिरा, बड़े बड़े लोग उसमें कितने तो खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। तो ये जो बाजार गिरा तो उसमें गिरा। इसके बाद क्या हुआ कि 12 में भी बाजार गिरा था, 16 में भी मंदी आई थी थोड़ी सी, फिर 19-20 में भी आई थी। पर 20 की 19 की जो मंदी है, जो 16 की आई वो छोटी थी, उसमें बहुत बड़ा करेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि बाजार में खड़े रहने वाले बड़े आदमी थे। अंदर है लड़की। तो इस तरह से जब फंस जाता है तो ये बाजार जो चल रहा है आज 75,000 पर चल रहे हैं, 75 वाले भी तो नीचे आने वाले हैं ना। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर ही रहेंगे, उनको भी नीचे आना है। ये जो नीचे आएंगे जब, ये बहुत स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ, ये जब बाजार करेक्ट होगा तो शायद लोगों को भागने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के ही बाजार में घुसे। 70,000 तक बाजार का लेवल सही है, और 70 के ऊपर अगर चलता है तो खराब, यानी अब खराब जोन में चल रहा है। अब जब चाहे किसको छींक आती है पता नहीं, जब जिसको छींक आएगी तो इस बाजार को भी छींक आने वाली है।
इसलिए सभी लोग जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, तो आपको दोनों रीत से मैं बता रहा हूँ, ग्रहमान के हिसाब से ही सावधान रह के चलेंगे। अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए। बाजार में सोने में भी तेजी है, चांदी देखिए 88-89 चल रही है, सोना भी चल रहा है 70-75 चल रहा है। मतलब कोई चीज घटी नहीं है। तो घटा क्या? तेल का रेट देख लीजिए, आटे का रेट देख लीजिए, किसका रेट देखेंगे कि कमा है? जब उनका बढ़ा है तो वो भी बढ़ रहे हैं। तो बाजार में तेजी और मंदी चलती रहती है। पैसों का फ्लो जिस तरह से रहता है उस तरह से बाजार चलता है। ग्रहमान के हिसाब से हमेशा जब कोई ग्रह वक्री होते हैं तो नॉर्मली बाजार को पीछे ले जाते हैं। जब वही ग्रह जैसे बुध है, शुक्र है, तुम्हारे क्या नाम है, शनि भी रेट्रिकेट चल रहे हैं, तो सूर्य की संक्रांति पर इनका विशेष इफेक्ट होता है। जैसे अभी सिंह राशि में सूर्य रहेंगे, इसके बाद आएंगे कन्या राशि में चले जाएंगे। जब कन्या में राशि में जाने वाले हैं सितंबर में, तो जब सितंबर में जाएंगे कन्या में, तो क्या होगा, कन्या राशि उनकी नीच राशि हो गई, तो वहां पर बाजार को थोड़ा डाउन करेंगे। बहुत बड़ा डाउनफॉल होना ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत बड़े डाउनफॉल के लिए भी लोगों को तो जो लोग इसमें कर रहे हैं उनको तो रहने चाहिए। क्योंकि आप समझिए कि जैसे 16/11 से 30/11 का रेट आएगा नवंबर महीने, आपने अभी बोला ना कि दिवाली आ रही है, दिवाली में पैसे खूब मिलने वाले हैं, बाजार बढ़ने वाला है। बाजार नहीं बढ़ेगा, वहां पर रिएक्शन बड़ा, वहां पर लोगों को थोड़ी सी दिक्कत पड़ेगी। हो सकता है दिवाली बिगड़ भी सकती है, न बिगड़े हम चाहेंगे, लेकिन संभावना बनती है। तो इस तरह से नॉर्मली जो है शेयर बाजार इस तरह से अपना काम करता रहता है। बोलिए। और बस गुरु जी बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। शेयर बाजार में जो इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, जो छोटे खिलाड़ी होते हैं, जो रोज बिजनेस करना चाहते हैं, रोज कमाना चाहते हैं, सबसे बड़ी उन्हीं दिक्कत के लिए उनको हमने आती है। बताया। बिल्कुल। इसलिए जो बड़े निवेश अब यहाँ करने वाले पर वो तो गेम चेंजर वही होते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि शेयर मार्केट में 100 में से सिर्फ 7% 7% लोग ही है जो प्रॉफिट कमाते हैं, बाकी के 93% लोग हैं वो लॉस करते हैं। लेकिन ये बड़े जो इन्वेस्टर जो 5,000 करोड़ लगाते हैं एक दिन में, वो 5,000 करोड़ लगाने के बाद वो घंटे भर में निकल जाते हैं। तो उस वजह से एग्जिट जब हम करते हैं ना, तब हमें फायदा होता है। हम छोटे निवेश वाले हैं जो 5,000 10,000 लगाने वाले, लेकिन जो 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ रोज लगाते हैं, हर घंटे लगाते हैं, तो वो जब वहाँ से एग्जिट करते हैं, उस समय पे अगर एग्जिट हम लोग कर लेते हैं तो हमें फायदा है। अगर हम लोग उस समय चूक गए तो हमें वापस नीचे गिरावट गिरावट देखने को मिलता नहीं, है। इसमें यही जो हमारा एस्ट्रोलॉजी बता रहा है ना, हमने जो बताया कि इसमें गिरेगा, यानी आपको सावधान रहना है, एक दिन पहले भागना है। अब नहीं गिरा, मान लो हमने कहा 6 तारीख को गिरेगा, नहीं गिरा, तो भले 6 को नहीं मिला, 11 को गिरना है। और आप अगर 6 को रुक गए, 11 को गिरा, आप खड़े रहोगे। छोटे इन्वेस्टरों को नुकसान इसलिए होता है, जो बड़े लोग रहते हैं, तो बड़े लोग क्या करते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा अपना माल इकट्ठा करते हैं, तो पैसा है। जब हमने देखा कि माल बढ़ रहा है, तो देखते देखते हम उसको फिर, यार ये बढ़ रहा है इसमें घुसो, जबकि एक्चुअली वो बढ़ चुका है। हम लोग जब जब छोटे वाले घुसते हैं ना, तो बाजार पूरा हो चुका होता है। बिल्कुल तो जैसे वो घुसते हैं वैसे बाजार नीचे चलता है। बिल्कुल बिल्कुल सबसे ज्यादा नुकसान ही छोटे आदमियों का होता है। बिल्कुल। ये बाजार के अनुभव की बात कर रहा हूँ। ये तो सही इसमें है गुरु जी। अनुभव मोस्टली छोटे, क्यों? ये लोग घुसते ही लेट है। बिल्कुल। फिर टिप्स, किसी ने टिप्स दे दी, भैया ये बाजार है तुम्हारा। बाजार में हमारे मिलते हैं लोग, बाजार में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम ये सॉलिड माल दे रहे हैं। अब सॉलिड चीज ले लिए, उन्होंने बोला आपका ये 375 जाएगा। अब आपने उसको 340 में खरीदा, उस 50 गया, 52 गया, आप उसमें छोड़े नहीं, परिणाम वो 52 से नीचे चला गया, 75 देखा ही नहीं। तो किसको नुकसान हुआ? हमें, हमारे प्रॉपर आदमियों को नुकसान। अब ये क्या हुआ कि जैसे 30 पे आपने लिया, एक गिर के 20 पे आ गया, अरे भैया वो 75 बोले हैं, हम कैसे भाग जाएं?
तो अब 20 आ गया, 20 से वो साला 15 आएगा, 15 से जाके नीचे 10 आया, तब तुम्हारे पास अब पैसा नहीं है। जब नहीं है तो आप क्या करोगे, भागोगे। तो 30 का माल आप 20 रुपए नीचे छोड़ के भाग जाओ। 50 में नहीं छोड़े थे, 20 नहीं लिए। तो हमें इसमें मेन चीज यह देखनी चाहिए कि एक अपनी स्ट्रेटेजी, एक अपने हिसाब से देखना, अपनी कुंडली का विश्लेषण, आपके ग्रह किस प्रकार से चल रहे हैं, आप में कौन सा ग्रह चल रहा है भैया कि आपको फंसा देगा, आपका पैसा डूबेगा, क्यों डूबेगा। तो यह भी आपको किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से इसको चेक कराते रहना चाहिए कि पंडित जी अभी हमको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। बाजार में हमसे निकल जाओ कि खड़े रहे, क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजी जो है ये पॉइंट टू पॉइंट चलती है। और बाजार का आधार, चाहे कॉमोडिटी बाजार हो, चाहे शेयर बाजार हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे तेल ऑयल का हो, चाहे किसी भी मतलब कॉमोडिटी चीज का हो, गेहूं है, चावल है, किसी का भी हो, हर बाजार जो है वह आधारित होते हैं ग्रहों पर। उन ग्रहों के जो बाजार के ग्रह हैं, वो बाजार के ग्रह उस धातु को अथवा उस मेटल, देखो कभी क्या चलेगा कि मेटल सेक्टर चलेगा बाजार में, देखिए कभी एफएमजी सेक्टर चलेगा, कभी फार्मा सेक्टर ही चलेगा, तो कभी बैंकिंग चलेगा। अब इनके सबके अपने अपने मालिक हैं, ऐसा नहीं है जैसे सूर्य है। तो जब सूर्य आपके बाजार में होंगे तो आप समझिए लगभग मेटल सेक्टर, गोल्ड है, सिल्वर है, इनको बढ़ावा मिलेगा। तो मेटल सेक्टर का ग्रह है। फिर उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए मंगल आया तो रियल एस्टेट का, कंस्ट्रक्शन का, इसका ये शेयर है, मेडिकल का, तो इनमें आपकी तेजी चलेगी। जैसे चंद्रमा का पावर आपकी कुंडली में है, तो चंद्रमा यानी तरल पदार्थ, ऑयल है, नेचुरल गैस है, कुछ भी है, इनका चलेगा। शनि भी नेचुरल गैस है, ऑयल है, तेल है, आयरन है, इनका कारक। तो कौन सा ग्रह इस समय बाजार पर इफेक्ट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वही ग्रह आपको आपको आगे ले जाएगा। अब हमने चलने वाला है, हमने देखा बाजार ये कह रहा है कि भाई अब एफएमजी चलने वाले हैं, और हमने एफएमजी छोड़ के और मेटल में घुसे, तो क्या होगा, भाई वो एफएमजी तो जाएगा लेकिन मेटल नीचे जाएगा। हमने बैंकिंग सेक्टर में घुसे और उस समय चलने वाला था स्टील सेक्टर, तो दोनों पे डिफरेंस हो जाता है। ये जो है उनके जैसे बुध है तो बैंकिंग सेक्टर का है, फाइनेंस सेक्टर का है, शुक्र है तो फिल्म इंडस्ट्री का है, या आपके महोत्सव के साधनों का है, लेडीज आइटम ज्वेलरी वगैरह का है। तो इनमें फायदा होना है, नहीं क्यों होगा। और वही सेक्टर चलते हैं जिस प्रकार से ग्रह चलते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी, ग्रह और आपका जो बाजार है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक बहुत सही और बहुत सटीक रहता है। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस वाले वो देखते हैं भाई इतना नीचे आया है, ऊपर जाएगा, इसमें इतने खरीदने वाले हैं, बढ़ेंगे। हम लोग ये सब नहीं देखते कि भाई ये बढ़ेंगे घटेंगे। हाँ, ये ग्रह कह रहा है कि बढ़ना चाहिए, यानी बढ़ेगा, और 99% बढ़ता है। तो जैसे ये हमने अगस्त की अपने बात कर रहे हैं, थोड़ा जुलाई में हम देख लेते हैं, क्योंकि जुलाई भी तो अभी चल ही रहा है, अभी तो 15 दिन बाकी है। जुलाई में क्या होगा कि ये देख लीजिए कि भाई 17/7/2024 से 22/7/2024 तक, और 27/7/2024 से 31/7/2024 तक सामान्य तेजी रहेगी। मतलब बद घट करते करते बाजार थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाने वाला। जैसे करेक्शन तो मैं भी कोई करेक्शन नहीं, नॉर्मल करेक्शन आना, 200-300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 1000 गिरना, 200-300 बढ़ना, ये चलता रहे। फिर तारीख 1/7/2024 से 17/7/24 तक, और 22/7 से लेके 27/7। अब हमें 22 आएगी, 22 तारीख को देखना है। तो जुलाई महीने में जो 22/7/2024 है और 27/7/24 के हिसाब से सामान्य मंदी रहेगी, बाजार नीचे गिरेगा। अब जो लोग यहाँ घुसे हैं 17 तारीख के आसपास में,
तो उनको देखना है कि भाई 22 के पहले भागो, उससे निकल लो, तभी आपको फायदा है। नहीं तो बाकी तो आपको फिर डूबना है तो आपको डूबना है, उसमें दूसरा तो कोई डूबने वाला नहीं। जिसको तो निवेश करना एस्ट्रोलॉजी होगा वो आपको मुझे गाइड। लग रहा है कि जब बाजार हाँ गिरावट जी। आती, जिसको निवेश करना होता है ना, वो उससे भी अगर वो होल्डिंग पे रखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं जब बाजार गिर रहा है, उसके बाद लॉन्ग टर्म में रखते हैं, तो उनको मुझे लगता है बहुत फायदा होता है। नहीं, वो अलग चीज है। इन्वेस्टर की तो बात ही नहीं, वही 30% शेयर पता है मैंने आपको, भाई 30-40% आप इन्वेस्ट करो, पर वो भी इन्वेस्ट भी करना है। पर मान लो बाजार बेर हो रहा है तो अब छोड़ दो ना, वही चीज को नीचे जाके फिर ले लेना, क्यों नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए आप 4,000 में टीसीएस लिए हो, अब 4,000 का टीसीएस मान लो 3,000 आ गया, तो जब तुम्हारे प्रॉफिट से जब नीचे जा रहा है तो उसको एक बार निकल जाओ, जब मंदी का सेशन है तब। अभी ये मंदी का सेशन नहीं है, क्योंकि मंदी 10 दिन की आना, 10 दिन की तेजी आना, ये तेजी मंदी क्यों, इसका भी एक रीजन है। एक तो ग्रहमान होते हैं, और दूसरा रीजन ये होता है कि जैसे जिसने खरीदा, जो इन्वेस्टर आपने अभी बताया कि जो छोटे बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं, जो लोग बाजार को खेलते हैं, इसमें 2 ही 4 आदमी होते हैं, बहुत ज्यादा आदमी नहीं होते, नहीं होते हैं। 2 आदमी ही कूदते रहते हैं। वो 2 4, एक बैर वाला होता है और एक को ऊपर ले जाने वाला होता है, तेजी वाला, तो बुल वाला। तो जो तेजी और बुल, तो बुल वाले क्या है, घुस गए, खरीद रहे हैं, तो बाजार ऊपर जा रहा है। और हम लोगों को जब पता लगा हम घुसे, तो बेर वाले ने उसको बेचना शुरू कर दिया। इन्हीं दोनों का खेल रहता है, और कोई तीसरा होता नहीं है इसमें। तो उनको जब जैसा अनुकूल आता है वैसा वो करते हैं। तो हमें सावधानी रखनी कि वो जब नीचे जा रहा है तो भाई बेच के खड़े रहो, उसी लेना तुमको उसी इन्वेस्ट में है, ऐसा नहीं कि हम दूसरा लेंगे। तो मान लो हम कहते हैं कि 2,000 4,000 इधर निकल गया नीचे, और वो 3,000 पे आ रहा है, तो तुमको क्या फायदा है। भाई हमारा जब 38 के नीचे आया तो भाई एक बार खड़े हो जाओ, देखो क्या होता है। अगर बढ़ता है तो फिर घुस जाओ उसी में। वो थोड़ा सा नुकसान ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा नफा कमाना है तो ये एक सिस्टम लोग बनाते हैं, जो लोग करते हैं बाजार में। ये थोड़ा सा मंदी और तेजी इस तरह से होती है बाजार में। एफएमजी शेयर्स, और मेन इंपॉर्टेंट होता है आपको जो इन्वेस्ट करना है, तो जो कंटिन्यूटी वाले शेयर, जिनमें कोई मंदी की आसार नहीं होते। ऑयल है, ये ऑयल बंद थोड़ी होने वाला है, तो भाई वो मतलब ओएनजीसी है या कोई भी हो, ये शेयर कोई बंद नहीं होने वाले कि भाई डूब जाने वाले, क्योंकि पेट्रोल डीजल की मांग डिमांड कम नहीं होगी। अभी आने वाला जो समय है वो एक्चुअली एनर्जी सेक्टर का है। सूर्य जब अपनी संक्रांति देता है तो एनर्जी सेक्टर बहुत, क्योंकि सूर्य जो है एनर्जी है, वो तुम्हारी आत्म तत्व है। ऑल एनर्जीज इन द वर्ल्ड, सभी एनर्जी जो है कनेक्टेड बाय सूर्य, सभी सन से कनेक्टेड है। इसलिए सन की इफेक्ट शेयर बाजार पर रहती है। तो सन जो है, जब सन की स्थिति देखे तो कौन सी एनर्जी भाई बढ़ेगी। अभी जैसे चल रही है लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बात है, इनके शेयर कहीं गिरेंगे, ऐसा नहीं कि बढ़ ही रहेंगे, लेकिन इनकी डिमांड बढ़ने वाली। जब ये डिमांड बढ़ेगी तो आपको लंबा पैसा देके जाए, वो इन्वेस्टरों को ये फायदा उनमें हो सकता है। एनर्जी सेक्टर कभी ऐसा है कि गिरेगा, ये नहीं कि नहीं गिरेगा, लेकिन एकदम नहीं गिरने वाला है, ऊपर जाए। कोई भी कंपनी हो, ऐसा मैं नहीं कहता, मैं किसी का वो सजेस्ट नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी कोई भी कंपनी है, कपड़े की कंपनी, अब कपड़ा थोड़ी बंद होने वाला, लोग कपड़ा पहनने वाले, उसकी पैटर्न बदलने वाली है, लेकिन कपड़े तो बंद नहीं होने वाले। तो भाई वो कैसे, उसका उसकी मतलब डिमांड कमजोर नहीं होगी, वो चलता रहेगा। फूड सेक्टर जो है, फार्मा सेक्टर है, ये कभी बंद होने वाले सेक्टर नहीं है। इसलिए इन सेक्टरों का छोटा इन्वेस्टमेंट या बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको लंबे अरसे में फायदा देता ही रहेगा। बहुत बराबर। अच्छा लगा आज आपसे बात करके। ये जो तेजी मंदी की जो बात है, बहुत मुझे लगता है महत्वपूर्ण विषय रहा आज का, क्योंकि छोटे इन्वेस्टरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा आज जो हम लोग ने वीडियो बनाया है।
इंटरव्यू लिया है ऑनलाइन के माध्यम से और मैं कहूँगी कि आज छोटे इन्वेस्टरों को ये वीडियो रिलीज़ करूँगी तो बहुत फ़ायदा रहेगा। अपने ग्रहों के एक हिसाब बात से और आपको एक चीज और बताते हैं। जिन लोगों को बाजार में काम करना है तो आप लोग एक याद रखिए, सुबह जल्दी उठना है आपको, क्योंकि सूर्य को ही मजबूत करना है और सुबह ही भगवान सूर्य को पानी चढ़ाना है। काले तिल हल्दी चावल मिलाकर, चावल मिलाओगे तो चंद्रमा मजबूत होंगे, हल्दी मिलाओगे गुरु महाराज मजबूत होंगे और पानी शुक्र है ही है ऑलरेडी, और काले तिल जो है शनि महाराज। इनको आप रेगुलर जल चढ़ाइए। ऐसा करने से आपका बाजार में अथवा किसी भी बिजनेस में लगाया हुआ पैसा आपको बढ़ता रहेगा। ये आज के लिए जो शेयर बाजार का काम करते हैं उनके लिए ये बहुत प्रमुख टिप है और ये उनको रेगुलर करना चाहिए। एक महीने करके देख लेंगे, अच्छा रहेगा, पता लगेगा क्या होगा। नुकसान तो है नहीं, ये जल चढ़ाना नुकसान तो है नहीं। बहुत बढ़िया आपने किया है कि हमारे जो आज के छोटे निवेश वाले हैं, मुझे लगता है कि उनको बहुत फ़ायदा होगा आज के हिसाब से इस अनुभवी वीडियो से, क्योंकि आपने जिस प्रकार से आज विश्लेषण किया है पूरे बाज़ार को, कमोडिटी हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे शेयर मार्केट निफ्टी हो, चाहे मेन सेंसेक्स हो, आपने जिस तरह से अपने ग्रहों के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जब गणना बताई है कि तेज़ी या मंदी में किस प्रकार से आपको निवेश करना है, किस प्रकार से आपको बाहर निकलना है, छोटे इन्वेस्टर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो मिलते हैं फिर एक नए विषय को लेकर अगले महीने फिर इसी विषय को लेकर मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि इसी सितंबर के लिए हम वापस एक बार वीडियो बनाएँगे, ताकि सितंबर का महीना कैसा रहेगा आपसे मैं ये उम्मीद करूँगी कि आप उस पे फिर एक बार चर्चा करेंगे नवे महीने के लिए, अगस्त के बाद के महीने के लिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।